गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 दिन से तो कॉलेज में सेशनल एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे सेकंड सेमेस्टर के। आज भी एग्ज़ाम है ही है 28 तारीख को। मेरे तो कल ही एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो गए थे। तो मेरे जो रूममेट हैं और जो सामने वाले रूम के जो दोनों दोस्त हैं, वो दोनों तो कल ही चले गए थे। बस की उन्होंने टिकट करा ली थी, तो वो उसी से ही चले गए थे। लेकिन हम लोग की तो आज की है ट्रेन, और मतलब नींद तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। मतलब सोए तो लेट ही है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कैसे मतलब जितना जल्दी घर जा सके, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होली पे रहता है। होली पे एक्साइटमेंट ये रहता था, क्या कहते हैं कि एक हफ्ते पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 दिन से तो कॉलेज में सेशनल एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे सेकंड सेमेस्टर के। कल ही मतलब मेरा तो कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 27 को। आज भी एग्ज़ाम है, लेकिन आज मेरा एग्ज़ाम नहीं है। तो मेरे जो तीनों दोस्त हैं वो तो कल ही चले गए थे। एक रूममेट है जो आज जाएगा, उसकी और मेरी ट्रेन तो आज ही है। उसकी वही कुछ शाम की है, मतलब वही 6 बजे की। मेरी थोड़ी ज़्यादा लेट है। तो उसके बाद ही मतलब पहले जब स्कूल में थे, तो जब समर वेकेशंस होती थी, जब घर पे थे, तब ये रहता था कि कहीं घूमने जाना है बाहर। और अब ये है कि क्या कहते हैं कि जब कॉलेज में है, तो अब ये है कि कहीं घूमने नहीं जाना है। बस जैसे ही छुट्टी हो, चाहे 3-4 दिन की हो, सीधे ही घर निकले और कहीं ना जाए घूमने वूमने, और सीधे मतलब घर जाए। वहीं पे सारी फैमिली के साथ, कज़न अज़न सब फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया जाए। पहले तो होली पे एक हफ्ते पहले से हम लोग सब दोस्त लोग क्या कहते हैं कि सारी प्रिपरेशन करने लगते थे। होली की क्या करना है, कैसे करेंगे इसको, कैसे कहाँ पे गुलाल लगाना है, क्या करना है। और एक दिन मतलब सुबह, और होली वाले दिन ही सुबह उठते ही हम लोग सब वाटर बैलून्स और ये सब भी करने चालू कर देते थे, ये सारी चीज़ें। पहले तो हम लोग होली के एक हफ्ता पहले से ही सारी प्रिपरेशन करने लगते थे। और होलिका दहन वाले दिन तो रात को तो बहुत ही मस्ती करते थे। और उसके बाद सुबह उठ के वाटर बैलून्स प्रॉपर तरीके से मतलब पहले से ही रखते थे, फुला उला के, ताकि बिल्कुल बाहर निकले तो बिल्कुल रेडी रहें कि किसी को भी वाटर बैलून मारने के पिचकारी बिल्कुल हाथ में लिए। ऐसा लगता था कि कहीं जैसे युद्ध में जाना है, कि भाई साहब बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब ये इन चीज़ों की तो एक्साइटमेंट अब नहीं है। अब एक्साइटमेंट ये रहती है कि घर जाए, कजन्स और फ्रेंड्स एंड सबसे के साथ टाइम स्पेंड करें। अब ट्रेन है, देखते हैं। कल कॉलेज में लेकिन हम लोगों ने मतलब हॉस्टल में अपने फ्लोर पे बहुत मस्ती करी। पर हम लोगों ने मतलब हमको कल नहाना पड़ गया, इतनी होली हम लोगों ने कल खेली है। मतलब ज़्यादा नहीं खेली, कलर वाली नहीं हुई, लेकिन पानी वाली होली तो हम लोग कल खेले हैं। तो मेरे को तो कल ही नहाना, पहले सोचा था कि आज सुबह नहा लेंगे, लेकिन कल ही नहाना पड़ गया क्योंकि गीला कर दिए थे सब। और उसके बाद वार्डन भी आ गया, कह रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग, ये वो। तो उससे भी डांट खाई है। मैं तो तब तक नहाने घुस गया था, तो मैं तो बच गया। मेरे को नहीं देखा, लेकिन जितने लोग बाहर थे उन सबको तो अच्छे से क्लास क्लास क्या मतलब डांटा है कि लग जाएगी किसी के। तो हम लोग मतलब इतना ज़्यादा बदमाशी करें कल की क्या बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कल ही तो जा रहे हॉस्टल थे में इसीलिए। होली खेलने के बाद फाइनली घर जाने का टाइम आ गया था। और इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ निकला था। हम दोनों साथ निकले थे, लेकिन उसको सीधा स्टेशन जाना था और मैं मेट्रो से मामा के घर जा रहा था। मेट्रो का ट्रैवल काफ़ी लॉन्ग था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे। और ऑनेस्टली उस टाइम बस होली के मोमेंट्स याद आ रहे थे। हॉस्टल में जो पानी वाली होली खेली थी, फुल मस्ती, फुल केओस। और अब सडनली सब खत्म और वापस ट्रैवल मोड ऑन। फिर रात को मैं निकला स्टेशन के लिए। थोड़ा लेट हो गया था और अंदर से लग भी रहा था कि शायद टाइमिंग टाइट हो जाएगी, बट
स्टिल होप थी कि ट्रेन मिल जाएगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था, मेरी ट्रेन छूट गई। सच में उस मोमेंट पे समझ ही नहीं आया क्या करूं। पूरा प्लान 1 सेकंड में चेंज हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट ट्रेन देखी और डिसाइड किया कि अब उसी से जाना पड़ेगा। लाइफ भी ऐसी ही होती है, जो प्लान करते हैं वो होता नहीं, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है, और फिर तुम्हें बस एडजस्ट करना पड़ता है। फाइनली मैं दूसरी ट्रेन में बैठ गया। रात थोड़ी हैक्टिक थी, लेकिन सुबह जब उठा ट्रेन में एक अलग ही पीस फील हुआ। विंडो के बाहर देखते हुए बस यही लग रहा था, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। जर्नी मेसी थी बट यादें स्ट्रॉन्ग थी। और फिर फाइनली मैं स्टेशन पहुंच गया। इतना ट्रैवल करने के बाद बस एक ही थॉट था, अब बस घर पहुंचना है। स्टेशन से ऑटो लिया और घर के लिए निकल गया। ऑटो में बैठ के बस पूरी जर्नी याद आ रही थी, और फाइनली मैं घर पहुंच गया। सच में घर आने का फीलिंग अलग ही होता है। इस पूरी जर्नी में सब कुछ था, होली की मस्ती, लेट नाइट केओस और एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।